बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल महताब आलम इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन 10 मुसलमानों के बारे में जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए जो किया वह आज तक कोई नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने और उसे सुपर पावर बनाने में इन मुसलमानों का बड़ा अहम रोल रहा है। भारत के 10 अजीम मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में पहला नाम अबुल कलाम आज़ाद का आता है। यह 3 से अधिक बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इन्होंने ही 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर के साथ मिलकर अंग्रेजी प्रोडक्ट की मुखालिफत करने की मंसूबाबंदी बनाई, जिसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाबरी मस्जिद केस को कोर्ट में ले जाने का फैसला सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही किया था। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही तैयार की थी कि भारत में IIT और इसरो जैसी संस्थाओं की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। भारत के 10 महान फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में दूसरा नाम मौलाना हसरत मोहानी का आता है। इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। यह जमीयते उलमा हिंद के संचालकों में से थे। मौलाना हसरत मोहानी संविधान सभा के सदस्यों में से थे। इन्होंने भारत के संविधान को लिखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी ने ही सबसे पहले 1921 में पूरी आज़ादी की मांग की और अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले अध्यादेश पारित किया। वह कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में से एक थे। मौलाना हसरत मोहानी की समकालीन रही सुरैया ने ही तिरंगे का निर्माण किया था। भारत के 10 अजीम मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में तीसरा नाम मौलाना हुसैन महमूद मदनी का आता है। यह एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद के छात्र थे। हुसैन अहमद मदनी ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेज़ों की नौकरी करना हराम है, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बगावत करने के जुर्म में माल्टा में कैद कर दिया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 1945 में भारत का पहला पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। आज़ादी के बाद भारत ने उनके नाम के पोस्टल कार्ड भी जारी किए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नमाज जनाजा तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना ज़करिया ने पढ़ाई थी। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में चौथा नाम खान अब्दुल गफ्फार का आता है। इन्हें अंग्रेज़ों ने बगावत के जुर्म में मौत की सज़ा सुना दी थी। भारत की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले संगठन खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार ने ही की थी। इन्हें दुनिया सीमांत गांधी के नाम से जानती है। खान अब्दुल गफ्फार ने बंटवारे का सबसे पहले विरोध किया। उन्हें 1987 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में पांचवा नाम टीपू सुल्तान का आता है। टीपू सुल्तान ने ही भारत की सबसे पहली मिसाइल बनाई थी। उनकी दौरे हुकूमत में भारत मिलिट्री पावर के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। टीपू सुल्तान ने मैसूर को दुनिया का सबसे अमीर स्टेट बना दिया। 18वीं सदी ईस्वी तक टीपू सुल्तान भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास इतनी दौलत थी कि वह बहुत से देशों को कई बार खरीद सकते थे। टीपू सुल्तान के रहते हुए अंग्रेज भारत पर कभी राज नहीं कर पाए।
अंग्रेज कहा करते थे कि जब तक टीपू जिंदा है भारत हमारा गुलाम नहीं हो सकता। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में छठा नाम जाकिर हुसैन का आता है। उन्होंने कई सालों तक भारत के प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवाएं दी। यह जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर में से एक थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनकी मौत ऑफिस में काम करते हुए हुई। भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के महान नायक और भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन तबलीग की जमात का हिस्सा थे। 1963 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 7वां नाम महमूद उल हसन का आता है। इन्होंने 1920 में गांधी को महात्मा का लक़ब दिया। उनका यह नाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। यह भारत के मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर में से थे। महमूद उल हसन ने ही मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के साथ मिलकर रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत की थी। वह जमीयते उलमाए हिंद के दूसरे अध्यक्ष थे। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि महमूद उल हसन दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल करने वाले पहले छात्र थे। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 8वां नाम आसफ अली का आता है। यह अपने वक्त में भारत के सबसे बड़े वकील थे। इन्होंने कई सालों तक रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। आसफ अली ने ही भारत के पहले INA डिफेंस टीम की स्थापना की थी। यह अमेरिका में भारत के सबसे पहले राजदूत भी थे। बैरिस्टर आसफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई भी भगत सिंह का साथ देने को तैयार नहीं था। वह भगत सिंह के सबसे करीबी लोगों में से थे। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद आसफ अली के नाम के कई डाक टिकट भी जारी किए। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 9वां नाम सैफुद्दीन किचलू का आता है। यह खिलाफत आंदोलन के सबसे पहले अध्यक्ष थे। इन्हें 1924 में कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट हुए सैफुद्दीन किचलू ने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने आज़ादी का केंद्र बिंदु रहे भारतीय युवा कांग्रेस संगठन की स्थापना की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि रोलट एक्ट के खिलाफत में सबसे बड़ा नेतृत्व सैफुद्दीन ने ही किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, जिन पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी। उन्हें दुनिया के मशहूर स्टॉल इन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों की लिस्ट में 10वां नाम मौलाना शौकत अली का आता है। यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई थे। भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले मशहूर अखबार हमदर्द और कामरेड की स्थापना मौलाना शौकत अली ने ही की थी। वह खिलाफत आंदोलन के सबसे मुखर नेताओं में से थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे शौकत अली को अंग्रेज़ों ने कई सालों तक जेल में बंद कर दिया। वह कई सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मौलाना शौकत अली ने ही लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाकर अंग्रेजों से कहा कि अब मैं भारत तभी लौटूंगा जब उसे आज़ादी मिल जाएगी। या तो मेरे मुल्क को आज़ादी दे दो या फिर मेरी कब्र के लिए 2 गज जगह, क्योंकि यहाँ मैं अपने मुल्क की आज़ादी लेने आया हूँ और
उसे लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद मौलाना शौकत अली की मौत हो गई। इतिहासकार लिखते हैं कि मौलाना शौकत अली की मौत पर पूरा भारत रो रहा था। इन 10 महान मुस्लिम क्रांतिकारियों के अलावा करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी और उसकी इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सच तो ये है कि भारत की आज़ादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। मुसलमान आज भी देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको प्राउड महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।